को नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय भी 8 ही है नए सिलेबस के अनुसार, और इसमें पाठ का नाम है बल तथा दाब। तो इसमें हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही है बच्चों। तो बच्चे चलिए पहले प्रश्न करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपके पास, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण देने हैं। तो इसमें हमने उदाहरण देने हैं कि वस्तुओं के ऊपर हम धक्का लगाएं या किसी को खींचें अपनी तरफ, किसी भी वस्तु को, तो उसकी गति में क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले है धक्का। धक्के में देखिए, हम दराज को धक्का देकर बंद करते हैं तो वो बंद हो जाता है, तो ये धक्के से उसकी गति अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। या हम एक लकड़ी के बक्से को धक्का देकर हिलाते हैं तो ये भी एक तरह से धक्का देने से वस्तुओं की गति में परिवर्तन आ जाता है। खिंचाव में देख लेते हैं अब हम रस्सी खींचकर कुएं से पानी निकालते हैं तो बाल्टी ऊपर आ जाती है, तो ये भी खिंचाव का एक उदाहरण है। घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो ये भी खिंचाव का उदाहरण है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप इनके और भी उदाहरण अपनी तरफ से लिख सकते हो जिनमें आप किसी वस्तु को धक्का दें या किसी वस्तु को खींचें। दूसरा है, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति बदल जाए। तो आकृति बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम रबड़ बैंड होते हैं तो उसको खींच के उसकी आकृति बदल देते हैं। रबड़ बैंड होते हैं जैसे बालों में डाल देते हैं लड़कियां। फिर है मिट्टी का पर, उसका आकार बदलने से उसका आकार बदल देता है। जैसे कुम्हार होते हैं, वो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो उसके ऊपर बल लगा के मनचाहा आकार दे देते हैं। तो ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। या जब आटा गूंथते हैं तो उसके ऊपर बल लगाते हैं तो उसका आकार चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, एक कुएं से पानी खींचने के लिए हमें रस्सी क्या करनी पड़ती है बच्चों, उसके ऊपर खिंचाव करना पड़ता है रस्सी पर, यानी रस्सी को अपनी तरफ खींचना पड़ता है, खिंचाव करना पड़ता है। तो ये खाली स्थान भरना है, तो यहाँ खिंचाव आ जाएगा। दूसरा है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को डैश करती है, खाली स्थान करती है, तो इसमें आ जाएगा आकर्षित करती है। क्या आ जाएगा? आकर्षित। ठीक है, इस खाली स्थान में आ जाएगा आकर्षित। दूसरा है, एक भरी हुई ट्रॉली को चलाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, उसको धक्का लगाना पड़ता है। ठीक है, एक किसी भी सामान से भरी हुई ट्राली है कोई, जिसको हम हाथों से खींचते हैं या धक्का लगाते हैं, तो धक्का लगा के उसको चलाना पड़ेगा। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पीछे धकेलता है या प्रतिकर्षित करता है। पीछे धकेलता है, ठीक है, पीछे हटाता है या धकेलता है या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रतिकर्षित करता है बच्चों। तो ये खाली स्थान थे जो आपने भर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ये, एक धनुर्धर है। धनुर्धर क्या होता है? जो धनुष बाण चलाता है। जैसे अर्जुन था महाभारत काल में, तो लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तो वह तीर को छोड़ता है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। तो इस सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के शब्दों के प्रश्न बताएं और खाली स्थान भरें, और ये इनका प्रयोग करना है, यही खाली स्थानों में से आएंगे, यानी इन्हीं शब्दों में से खाली स्थान भरे जाएंगे बच्चों। तो इनके आंसर भी हैं, तो देख लीजिए। तो धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाता है, जिसके कारण उसकी डैश में परिवर्तन होता है।
तो धनुष की आकृति में परिवर्तन होता है बच्चों। जब धनुष खींचा जाता है ना, तो धनुष होता है जैसे ऐसे, और ये इसके ऊपर रस्सी होती है। लेकिन जब इस रस्सी को इधर खींचा जाता है ना, तो धनुष हो जाता है ऐसे गोलाई में, ठीक है, और रस्सी ऐसे हो जाती है, तो उसकी आकृति बदल जाती है बच्चों। तो इस तरह की आकृति में धनुष आ जाता है, तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है बच्चों। फिर दूसरा है आपके पास, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर कौन सा बल लगाता है? तो लगाता है पेशीय बल। यानी धनुष खींचने के लिए उसके ऊपर पेशीय बल लगाया जाता है। पेशीय होता है मांसपेशियों में जो बल होता है, उसे पेशीय बल कहते हैं बच्चों। और हमारे शरीर में हम अपने शरीर से जो भी बल लगाते हैं किसी भी वस्तु के ऊपर, तो वो पेशीय बल में ही आएगा। फिर जब तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो उस पर कार्य करने वाले बल कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो गुरुत्व बल होता है, और वायु के कारण घर्षण बल होता है। यानी गुरुत्व बल के कारण तो धरती उसको, धनुष को अपनी तरफ खींचती है, बाण को अपनी तरफ खींचती है, और घर्षण बल जो है वायु के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो ये दो बल उसके ऊपर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपने गुरुत्व बल लगाना है, यहाँ पे घर्षण बल लिखना है बच्चों। फिर 5वां प्रश्न है आपके पास बच्चों, निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले कारक और उस वस्तु की पहचान करें जिस पर वह कार्य करता है, और प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है वो कारण बताइए। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को उंगलियों द्वारा जब दबाया जाता है बच्चों, तो जो उंगलियां हैं वो उसके ऊपर कारक हैं, और वस्तु नींबू है, और उसके ऊपर पेशीय बल लगाते हैं, जिसके कारण नींबू का आकार बदल जाता है और नींबू में से रस निकल जाता है बाहर, ठीक है। फिर दूसरा है आपके पास, टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट निकालना। तो टूथपेस्ट ट्यूब से पेस्ट निकालने के जो कारक है, ट्यूब को निचोड़ने वाले व्यक्ति की उंगलियां हैं, और टूथपेस्ट ट्यूब जो है वस्तु है, और पेशीय बल उसके ऊपर कार्य कर रहा है, जिसके कारण ट्यूब से पेस्ट बाहर आ जाता है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। तो इसमें देखिए आपके पास उत्तर दिया गया है, कारक लटका भार है, वस्तु कमानी है, और भार के लटकने पर कमानी के आकार में परिवर्तन आ गया है, तो ये उसका जो है वस्तु पे कार्य हुआ है, बल का प्रभाव है बच्चों। फिर है ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। तो इसमें कारक जो है एथलीट की मांसपेशियां हैं, वस्तु स्वयं एथलीट है, और बल के प्रभाव के कारण एथलीट की गति तथा स्थिति में परिवर्तन आता है बच्चों। तो ये इसके आंसर थे, ये आपने लिख लेने हैं। फिर उसके बाद है आपके पास 6ठा प्रश्न, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को पर किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसमें देखिए आप, इसका आंसर क्या है। यानी इसमें पूछ रहा है कि लोहे के टुकड़े को गर्म करने के बाद उसके ऊपर हथौड़ा से उसको पीटा जाता है, तो उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो हथौड़े से लगने वाला बल जो है लोहे के आकार को परिवर्तन का कारण बनता है, और लोहे को आवश्यक उपकरण के आकार में ढाला जा सकता है। यानी उसको जिस भी आकार में लोहार ढालना चाहता है उस आकार में आसानी से ढाल सकता है, क्योंकि गर्म जो लोहा होता है उसके आकार में आसानी से परिवर्तन लाया जा सकता है, और वो बल के कारण होता है। जो हथौड़ा जब उसके ऊपर पड़ता है तो उसके ऊपर बल लगता है। प्रश्न नंबर 7 है, फुलाए गए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़ने के बाद दीवार पर दबाया गया था,
तो पता चला गुब्बारा दीवार से चिपक गया। तो गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए कौन सा बल जिम्मेवार होता है? तो जब हम गुब्बारे को कपड़े से, संश्लिष्ट कपड़े से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर आवेश आ जाता है बच्चों, जिसके कारण उसके ऊपर एक विद्युत बल लगता है, जिससे वो दीवार से चिपक जाता है। फिर आपके पास है विद्युत, तो इसको आप एक वीडियो के द्वारा देख सकते हो। तो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं। आवेश आ जाएं। अब देखो, जब दोनों गुब्बारों के ऊपर सेम चार्ज आए तो दोनों एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, तो समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हम गुब्बारे को दीवार के ऊपर ऐसे चिपका सकते हैं, क्योंकि दीवार के ऊपर आवेश कोई नहीं, गुब्बारे के ऊपर है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखो, ये गुब्बारा चिपक गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। तो देखिए, आपने देखा जब गुब्बारे को बालों में रगड़ा तो उसके ऊपर आवेश आ जाता है, जिसके कारण वो दीवार से चिपक जाता है आकर्षित होके। तो इस तरह से उसके ऊपर विद्युत बल कार्य करता है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहता है ये। आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों पर इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें देखिए बच्चों, बाल्टी पर कार्य करने वाले बल इस प्रकार से हैं। यानी जब हम पानी की बाल्टी जो होती है वो भरी होती है और उसको हम उठा के ले जाते हैं बच्चों, तो उसके ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं? तो एक तो भुजाओं का पेशीय बल है जो उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है, यानी जो हमारी मांसपेशियां हैं, बाजू है जो उसको ऊपर उठाने में लगा रही है बल, तो वो मांसपेशियां का बल होता है, पेशीय बल कार्य कर रहा है। और दूसरा उसको नीचे की तरफ खींच रही है एक बल, जिसके कारण वो हमें भारी लग रही है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु में वजन होता है, भार होता है बच्चों। तो दोनों बल जो होते हैं, दोनों बल गति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाते, क्योंकि दोनों समान और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार वे एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं। तो इस तरह से इनके ऊपर दोनों बल लगते हैं, लेकिन उल्टी दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं। फिर 9वां प्रश्न है आपके पास। किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। तो प्रमोचित मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बल कौन कौन से होंगे? जब रॉकेट हवा में उड़ रहा है तो उसके ऊपर कौन कौन से बल होंगे बच्चों? तो सबसे पहले तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जो उसको नीचे की तरफ खींचता है। दूसरा हवा का घर्षण बल होता है। जैसे हम देखते हैं ना, जब हम तेज़ गाड़ी मोटरसाइकिल्स पे बैठे हैं, तेज़ चल रही है वो, तो हमें हवा जो है रोकने की कोशिश करती है, तो वो हवा के द्वारा घर्षण बल होता है। ईंधन के जलने से उत्पन्न गैस का बल जो रॉकेट को आगे की दिशा में धकेल रहे हैं। यानी ये पहले दो बल जो हैं रॉकेट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो तीसरा बल है, जो उसके अंदर ईंधन है, तेल है, जलने के कारण पीछे गैसें निकल रही हैं तेज़, तो वो आगे धकेल रही हैं उसको। तो ये इसके ऊपर 3 बल कार्य करते हैं उस समय बच्चों। फिर आपके पास 10वां प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, ये कर लेते हैं, एक ऑप्शन टाइप है ये। जब हम ड्रॉपर के बल्ब को पानी में रखे नोजल से दाबते हैं तो ड्रॉपर में हवा बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। तो जैसे ही हम बल्ब का दबाव छोड़ते हैं तो ड्रॉपर में पानी भर जाता है। तो ड्रॉपर में पानी का चढ़ने के क्या कारण हैं बच्चों? तो ये होता है
चौथा जो पार्ट है आपका इसमें ये आंसर आ जाएगा। वायुमंडलीय दाब के कारण जो है, एयर प्रेशर के कारण जो पानी होता है वो नोजल में ऊपर आ जाता है। जो ड्रॉपर होते हैं ना, बच्चों को कई बार ड्रॉपर से दवाई देते हैं छोटे बच्चों को, तो हम ड्रॉपर के ऊपर देखिए एक ये ढक्कन है और इसके ऊपर ये रबड़ का होता है एक, और ये नीचे एक इस तरह से बना होता है ड्रॉपर। तो जब हम इसको दबाते हैं ना इसको, ठीक है, तो इसमें पानी आ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो ये वायुमंडलीय दाब के कारण होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये अभ्यास के प्रश्न थे जो हमने कर लिए हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।